बच्चों सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन जैसे आपने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, उसी सीक्वेंस में आपको ये भी पढ़ना है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली में ये क्या चीज़ है, कि किसको इंडिकेट करता है। समटाइम्स ऐसा कंफ्यूजन होता है कि काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, लेकिन कुछ काइनेटिक एनर्जी जैसा नहीं है, ये एक तरह की डिस्टेंस होती है। कैसी होती है? इफेक्टिव डिस्टेंस होती है। अब ये इफेक्टिव डिस्टेंस कैसे आपके माइंड में स्टोर हो, क्योंकि जब आप बुक्स को स्टडी कर रहे होते हो तो वहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि के और कैसी है। के जो है इफेक्टिव डिस्टेंस है, उस इफेक्टिव डिस्टेंस को हम इस फिगर के थ्रू रिलेट करेंगे। तो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, अभी आप इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा कि क्या लिखा हुआ है, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पहले इस फिगर के बारे में देखो कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है, और जब रिजिड बॉडी होती है, जैसे मैं ऐसी कोई बॉडी ले लूँ तो रेगुलर शेप की है। यहाँ पे क्या है? इरेगुलर शेप की कैसी भी बॉडी हो, बस उसका मास क्या हो? कैपिटल एम हो, ऐसा ले लीजिए। तो एक ये बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है, ये गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ये जो बॉडी है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो मैं ये कंसीडरेशन पहले लिख दूं कि कंसीडर अ रिजिड बॉडी, कंसीडर अ रिजिड बॉडी, कंसीडर अ रिजिड बॉडी, कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m। इसके पास क्या है? मास m है। और जो m1 m2 m3 जो पार्टिकल्स हैं उन सब का मास सेम है। एंड मास ऑफ each particle is same, that is m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to क्या है आपके पास? यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? ये डॉट 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 सब कुछ m है, ठीक है। जितने भी पार्टिकल्स हैं इसके अंदर n पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल होंगे, यहाँ पर भी पार्टिकल होंगे, यहाँ भी पार्टिकल होंगे, यहाँ भी पार्टिकल होंगे, बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पर सब रखे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर n पार्टिकल्स हैं। इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स हैं। तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे mn है, ठीक है। इससे पहले और बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पर होंगे, उन सारे पार्टिकल का मास क्या है? m के इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस सबकी अलग अलग है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हर पार्टिकल की, वो क्या है? अलग अलग है। तो मैं चाह रहा हूँ इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा तब ये बात आपको समझ में आएगी कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सारे पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? तो मैं लिखने जा रहा हूँ MOI ऑफ अ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस। क्या आने वाला है? ये बात आपको पहले से पता है, पहले से माइंड में है और लिंक भी हो जाएगी। कैसे? देखो I इज इक्वल टू क्या होगा? I ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, फिर M3 डॉट डॉट प्लस MN RN स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर n पार्टिकल हैं, हर एक पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं ये पार्टिकल देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये RN है और ये MN है, ठीक है। n पार्टिकल इसके अंदर हैं, हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले पार्टिकल का, दूसरे पार्टिकल का, इस तरह से n पार्टिकल हैं। मैंने सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर दिया, तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? देखो ये पहले पार्टिकल का था, दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीसरे पार्टिकल का, इस तरह से n पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस गिवन एक्सिस के अबाउट मिल गया। कंडीशन क्या है? कंडीशन देखो ये है कि यहाँ पे लिखा है ये कि M1 हो, M2 हो, M3 हो, ये एज्यूम किया आपने कि हर पार्टिकल का मास क्या है? सेम है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो ये आएगा M R1 स्क्वायर प्लस M R2 स्क्वायर डॉट 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 क्या आएगा? M RN स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से M कॉमन हो गया, देखो M कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस RN स्क्वायर आ गया। यहाँ से एक काम करने जा रहा हूँ मैं, क्या मैं यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और यहाँ पर n से डिवाइड कर दे रहा हूँ। कोई इशू तो नहीं है? जिससे मल्टीप्लाई किया उसे से डिवाइड कर दिया। इसको मैं इसके पास लिख दूँ, इस n को यहाँ से हटा करके मैं इसके पास लिख दूँ। देखो ये आ जाएगा कितना? ये nm आ जाएगा।
एन एम का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है एक पार्टिकल का मास m है और n पार्टिकल है तो मास ऑफ द बॉडी आ जाएगा। कैपिटल M क्या होता है? n, ये m स्मॉल m होता है। क्या होता है? कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m, ये होता है मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी आ गया। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ मिल गई, I इज इक्वल टू m और यहाँ से आ जाएगा इतना r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस rn स्क्वायर डिवाइड बाई n आ गया। क्लियर हुआ? ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट आ गई। क्या आ गई? ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब यहाँ से इसके बारे में सोचते हैं। क्या अगर मैं ऐसा मान लूँ, कैसा? ऐसा मान लूँ कि इस पूरी बॉडी का मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट है। क्या है? कंसंट्रेट है। इस पूरी बॉडी का जो मास है वो मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट पर। कहाँ पे? इस पॉइंट पर। इस पूरी बॉडी का जो मास है वो कहाँ पे है? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को अब देखो, ये जो एक्सिस होती है ना, चाहे आप बॉडी के अंदर लो चाहे बॉडी के बाहर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता था ये एक्सिस बहुत सारी बुक बाहर बनाती हैं, मैंने अंदर बना दिया है। आपको इस पूरे बॉडी का मास जो कैपिटल M है उसे सपोज करना पड़ेगा कि वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट है। कहाँ पे है वो पॉइंट देखना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इस पूरी बॉडी का जो मास है वो यहाँ पर कंसंट्रेट है। कहाँ पे? इस जगह पे कंसंट्रेट है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? देखो, पहले मैंने पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। क्या आया? ये आया। अब मैं इस पूरी बॉडी के मास को इस पॉइंट P पर, कहाँ पर? इस पॉइंट P पर, यहाँ पर कंसंट्रेट कर दे रहा हूँ। अब मुझे खाली ये देखना है कि ये डिस्टेंस कितनी रखी जाए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब आएगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इक्वल आ जाए। नहीं समझ में आया? देखो, अब मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का निकालिए। किसकी वजह से? किसकी वजह से? एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी। जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी है उसकी वजह से गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, वो ये आ गया। ये आ गया। अब उसी पूरी बॉडी के मास को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करिए और कितनी डिस्टेंस पर रखो ये देखना है। कितनी डिस्टेंस पर रखो? तो मैं मान लेता हूं कि यहां के डिस्टेंस पे रखा है। कितनी डिस्टेंस पर? कि के डिस्टेंस पे रखा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से, कि इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास था जो आया रहा हो, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब के डिस्टेंस पर इस पूरी बॉडी के मास को कंसंट्रेट करके रखा जाए तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए। तब हम बोलेंगे कि के क्या है? के इफेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और इसी इफेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी नहीं आया, थोड़ा सा और देखो क्या चीज लानी है। यहां पे पहले ये लिखो, सपोज लेट whole mass of body, let whole mass of body supposed to be concentrated at point कौन सा? at point P at a distance, at a effective distance k from axis of given axis of rotation, जो गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस एक्सिस से पूरी बॉडी के मास को जहां कंसंट्रेट किया है उसकी डिस्टेंस कितनी है? वो इफेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस के है। तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI ऑफ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस कितना आया? I इज इक्वल टू M K
स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये जो मास है वो क्या है, कैपिटल एम मास है। जहां पर कैपिटल एम मास रखा था वो मास हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर कर दीजिए, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो आपको के वो डिस्टेंस लेनी है कि जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज ना आए। जब एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी हो तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जब पूरे बॉडी के मास को किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दो तो वो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ रहा हो वो पहले वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाए। तो ये इक्वेशन हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। जरा देखो, अब जो लिखा था उसको काउंट करते हैं, उसको समझते हैं। वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस। जो रेडियस ऑफ जायरेशन है, जो के है, जो इफेक्टिव डिस्टेंस है, वो क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस, इस गिवन एक्सिस के अबाउट क्या है, इज द इफेक्टिव डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, इफेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इफेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। देखो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इफेक्टिव डिस्टेंस लेनी है इस गिवन एक्सिस के अबाउट की क्या हो जाए, वेयर इफ होल मास ऑफ बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड सच दैट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी सेम एज एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी। मतलब कुछ इसमें यह समझाया जा रहा है, जो डेफिनेशन है थोड़ी सी उलझी हुई है। यहां पे कहा जा रहा है कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी ये होता है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी, जो ये m1 m2 m3 m4 ऐसा लिखा हुआ, ये है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी। इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी आए वो इक्वल आना चाहिए किसके, जब इस पूरी बॉडी के मास को किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर दिया जाए, वो डिस्टेंस जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट किया गया है वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिस्टेंस क्या रखी जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए जैसे पहले आया था। कैसे आया था, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी से। तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दूं, कंपेयर कर दूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको यहां से ये मिल जाएगा। देखो ये आ जाएगा एम के स्क्वायर इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, m मिल जाएगा, और यहां से आएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस rn स्क्वायर, यहां नीचे आ जाएगा इसके n आ जाएगा। ये दिख भी रहा होगा, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या मिला, अब आपको देखो मैं यहां पर ये हटा देता हूं, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ये आपको समझ में आ जाएगा, ये एक्सिस थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ठीक है। अब यहीं से देखो, इसी के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल होगा, m से m कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा जाके यहां से आपको ये मिल जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस rn स्क्वायर, और नीचे क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू जो आएगी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस rn का स्क्वायर आएगा, और नीचे कितना आएगा, n आएगा। तो देखो ये चीज़ होती है रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला। रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला यहाँ से अगर देखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो रेडियस ऑफ जायरेशन की, ठीक है, तो क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ, क्या है, इस यहाँ पे लिखा जाएगा रूट मीन स्क्वायर। ये क्या होता है, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर rn स्क्वायर क्या होते हैं, ये डिस्टेंस होती हैं, ये क्या है, डिस्टेंस है किसकी, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी की। तो यहाँ लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन इज डिफाइन एज, के इज डिफाइन एज, मैं लिख देता हूँ रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, जायरेशन नहीं पढ़ना, गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज डिफाइंड एज क्या होता है, इज डिफाइंड एज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, क्या होती है, डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, रूट मीन स्क्वायर
डिस्टेंस ऑफ इट्स पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, चाहे तो गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख दो या एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख दो। यहां से एक चीज और पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है कि यूनिट बताओ के की क्या होती है, क्या होती है यूनिट ऑफ के की यूनिट देखोगे तो क्या आएगा, के की यूनिट देखोगे तो यहां से निकाल सकते हो क्या, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हो, रूट आई बाई एम आ जाएगा, रूट आई बाई एम आएगा। देखो आई की जो यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर होती है और इसकी होती है केजी, केजी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो ऐसा ये आएगा केजी मीटर स्क्वायर, नीचे क्या होता है केजी, तो केजी कैंसिल हो जाएगा, आगे से आ जाएगा मीटर। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि रेडियस ऑफ गायरेशन एक्चुअली में क्या है, कुछ नहीं, इट इज़ द इफेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इसकी यूनिट अगर डिस्टेंस है तो मीटर ही होगी। ये है बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट, क्योंकि थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है ना वो इस बात को लेकर होता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन को स्टार्ट कहाँ से करें। तो डेफिनेशन पे देखो हम इसीलिए बात पे आए हैं, पहले कंसेप्ट को समझाया मैंने, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। बुक में बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ आई बाई एम। ऐसा नहीं होता, ये तो डेफिनेशन ऐसे थोड़ी बनती है, ये तो आप फॉर्मूले से ज़बरदस्ती बना दे रहे हो। जैसे एफ इक्वल टू एम ए, कोई डेफिनेशन नहीं बनती कि फोर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, नहीं होता है। तो वैसे ही ज़बरदस्ती यहाँ से भी डेफिनेशन नहीं बनाना, ये सब यूनिट को काउंट करने के लिए होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए।